महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, INS विक्रांत घोटाला करने वाला जो आरोपी है, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका जो कोई युवक प्रतिष्ठान है, युवक प्रतिष्ठान के पूरे अकाउंट्स चेक करने चाहिए। चैरिटी कमिश्नर के पास जो हिसाब किताब दिया है ना, उनके डोनर्स कौन है, इसने उनको पैसा अब तक दिया है, और वो डोनर्स का कैरेक्टर क्या है। उसमें से बहुत से डोनर्स, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ रुपए लिया गया है किरीट सोमैया की ट्रस्ट को। आप किरीट सोमैया पूछेगा कागज कहां है, तो कागज तो आपके पास ही है। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर, जो कि जितू नवलानी का है, जो ईओडब्ल्यू जांच कर रहे, वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है। और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। सर, किरीट सोमैया को Z+ अरे छोड़ दीजिए सर, हर जगह नहीं, वो सेंट्रल का Z+ सिक्योरिटी, ये भी एक घोटाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहां के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा, तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल दिया है। और यही क्वालिफिकेशन है। झारखंड में कोई बात करेगा, केरल में कोई बात करेगा, तो उनको तुरंत, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो, जो करना है कर दीजिए, जनता देख रही है। सर, देवेंद्र फडणवीस म्हणणं आहे की होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टरकडे ते जाणारे, पत्र लिहिणारे पोलीस एका पक्षासाठी काम करतात, कुठेतरी काल मग केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतायत, न्यायालय कोणासाठी काम करतायत। तो यहाँ पर आप संजय राउत को सुन रहे थे। संजय राउत भी पलटवार कर रहे थे। देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे ही किरीट सोमैया ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया, उसी वक्त संजय राउत भी आ गया। संजय राउत ने सीधा निशाना साधा है किरीट सोमैया पर, यह बोलते हुए कि जो INS विक्रांत का घोटाला हुआ है उसमें संलिप्त है किरीट सोमैया। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि जिस तरह से उनका जो एक ट्रस्ट है किरीट सोमैया का, उसको जो पैसे मिलते हैं उसमें कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो ईडी के रडार में है। तो कुल मिलाकर ये जो वाद और विवाद था दो लोगों के बीच, दो नेताओं के बीच, चाहे वो किरीट सोमैया और संजय राउत के बीच था, वो बीजेपी वर्सेस आप देख रहे हैं कि शिवसेना होता जा रहा है। इसमें तल्खी भी बढ़ती जा रही है और तल्खी इतनी बढ़ रही है कि जो बीजेपी के जो नेता हैं उन पर हमले हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने तंज भी कसा कि जो सिक्योरिटी मिली हुई है किरीट सोमैया को, क्योंकि किरीट सोमैया को लगातार धमकियां मिल रही थी शिव सैनिकों की ओर से। सही शिवाय मुंबई पोलीस संजय पांडे रजिस्टर करतात, अपलोड करतात आणि त्याच्या ड्रायव्हरनी जीवावर खेळून बाहेर काढलं। या 8 कमांडोनी त्यांची मारपीट झाली आणि हे म्हणतात किरीट सोमैयाच्या ड्रायव्हरला अटक करा। अरे अच्छा, उद्धव ठाकरे ना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री उनकी बात सुन लेते हैं। बाद में अगर आपको राष्ट्रपति के पास जाना है, यूनाइटेड नेशन में जाना है, सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है अंतर्राष्ट्रीय, तो आप जा सकते हो। लेकिन जो भी कुछ हो गया तो दिल्ली में भागते हैं, वहां के होम मिनिस्टर से मिलेंगे, वहां के होम सेक्रेटरी से मिलेंगे। ये क्या तमाशा लगाया है लोगों ने। महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार है और पूरी बहुमत वाली सरकार है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकशाही धोक्यात आहे म्हणतात ना। लोकशाही धोक्यामध्ये या महाराष्ट्रातली लोकशाही, या महाराष्ट्रातली कायदा आणि सुव्यवस्था, या महाराष्ट्रातली शांतता जर धोक्यात कोणी आणली असेल, त्याला सर्वस्वी जबाबदार या महाराष्ट्रातला अपरिपक्व विरोधी पक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है लॉ एंड ऑर्डर की पैदा करने की कोशिश हो रही है, उनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और
प्रतिपक्ष जबाबदार आहे. पण सर काल शिवसैनिक ज्या पद्धतीने आक्रमक झाले, मग ते राणा दाम्पत्यांबाबत असो किंवा किरीट सोमय्या किंवा मोहित कंबोजांच्या बाबतीत, शिवसेना याचं समर्थन करते का? होय. शिवसेना शिवसैनिकांना काय आव्हान? मी समर्थन करतो, शिवसेना समर्थन करते. कारण बोगस जात प्रमाणपत्र घोटाळ्यातले एक आरोपी, त्यांच्यावरती इतर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. हे आरोपी जरी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवडून आले असले तरी ते आरोपीच आहेत. हाईकोर्टानं तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं लगातार जिस तरह से शिवसेना की ओर से किरीट सोमैया पर हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि जो सेंटर में गृह सचिव है राजीव गौबा उनसे मुलाकात कर सकते हैं, बीजेपी के जो तमाम कुछ नेता हैं डेलीगेशन मुलाकात कर सकता है जिसमें फडणवीस भी हो सकते हैं. उसको लेकर संजय राउत का कहना है कि मामला महाराष्ट्र में चल रहा है, सारी महाराष्ट्र की चीजें हैं, क्यों यहां पर केंद्र के ओर जाते हैं यहां के नेता. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासत हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, मामला भी कोर्ट में चल रहा है. लेकिन एक बात जो सबसे साफ नजर आ रही है, जो आप देख पा रहे होंगे, कि एक शब्द नहीं बोला है संजय राउत ने कि एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ है, पत्थर फेंके गए हैं, गाड़ी की कांच टूटी है, उनको भी चोट लग सकती थी, उनको और नुकसान हो सकता था. लेकिन कहीं पर भी एक शब्द शिवसेना की ओर से किसी भी हमले को लेकर नहीं कहा गया है, ना ही कोई निंदा की गई है. तो ये अपने आप में ये बात बताती है कि आखिरकार किस लेवल पर ये दुश्मनी पहुंच चुकी है बीजेपी और शिवसेना के बीच. कभी साथ हुआ करते थे, लेकिन बीएमसी का जो चुनाव होने जा रहा है आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले जो सारी की सारी ये सारी चीजें शुरू हुई हैं जो सियासी रंग लेते जा रही हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे वो हनुमान चालीसा का मामला हो, अब किरीट सोमैया के ऊपर जो हमला हुआ है वो भी मामला अब सियासी हो चुका है. राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. राजीव, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया, ठीक है आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन एक तो हम एफआईआर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका जिक्र किया है किरीट सोमैया ने, लेकिन संजय राउत की जुबान से एक शब्द निकला कि भाई आपके भी तो कभी जान पहचान के नेता रहे हैं ना, आप लोग साथ में थे, उनके ऊपर पत्थर से हमला होता है, एक शब्द नहीं, कोई निंदा नहीं. बिल्कुल, देखिए जिस भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत कर रहे हैं वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले समय में ये दूरियां और बढ़ती जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक सिर्फ ये विवाद नहीं है कि राणा दंपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद या फिर लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुआ विवाद या हनुमान चालीसा को लेकर चल रहा विवाद. ऐसे एक दो विवाद नहीं है, दर्जनों ऐसे विवाद है जिस पर शिवसेना बीजेपी आमने सामने है. तो जाहिर बात है तलखी और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और कहीं ना कहीं इन चीजों को सड़क पर भी अब देखा जाएगा. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता नेता जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बड़े नेता, उसका असर जाहिर बात है कि उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ता है. और जब कोई ऐसी बात होती है तब कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, और कल जैसी तस्वीर नजर आती है कि कोई किरीट सोमैया की गाड़ी पर पत्थर फेंकता है तो कोई नवनीत राणा के घर पर पत्थर फेंकता है, और इस तरह की तस्वीर आने वालों में और देखी जा सकती है. बिल्कुल राजीव, क्योंकि आप सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, तो वहां पर किस तरह की हलचलें हैं? खबर यह भी है कि राणा दंपति को आज हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कितने बजे तक उन्हें यहां से लेकर जाया जाएगा, और पेशी से जुड़ा और क्या अपडेट आपके पास है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.